में आर्चरी एकेडमी का किया निरीक्षण। कहा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 5 साल तक आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं। और राज्यभर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, अंत्योदय का सपना हो रहा है साकार। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार और अनुभव साझा किए। इस दौरान उन्होंने भारत लाए गए चीतों से लेकर योग तक की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं देते हुए त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उत्सव की रौनक है। कल नवरात्रि का पहला दिन है। इसमें हम देवी के पहले स्वरूप मां शैलपुत्री की उपासना करेंगे। यहां से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया संकल्प भी जुड़ गया है। आप सब जानते हैं, ये संकल्प है वोकल फॉर लोकल का। अब हम त्योहारों की खुशी में अपने लोकल कारीगरों को, शिल्पकारों को और व्यापारियों को भी शामिल करते हैं। आने वाले 2 अक्टूबर को बापू की जयंती के मौके पर हमें इस अभियान को और तेज करने का संकल्प लेना है। खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सारे प्रोडक्ट के साथ साथ लोकल सामान जरूर खरीदें। आखिर इस त्योहार का सही आनंद भी तब है जब हर कोई इस त्योहार का हिस्सा बने। इसलिए स्थानीय प्रोडक्ट के काम से जुड़े लोगों को हमें सपोर्ट भी करना है। एक अच्छा तरीका ये है कि त्योहार के समय हम जो भी गिफ्ट करें उसमें इस प्रकार के प्रोडक्ट को शामिल करें। इस समय यह अभियान इसलिए भी खास है क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हम आत्मनिर्भर भारत का भी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, जो सही मायने में आजादी के दीवानों को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बार खादी, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट इस प्रोडक्ट को खरीदने के आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दें। हमने देखा है त्योहारों पर प्रधानमंत्री ने पर्यावरण स्वच्छता पर जोर देते हुए प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल को धार्मिक भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि स्थानीय स्तर पर बने हुए गैर प्लास्टिक बैग का ही इस्तेमाल करें। पैकिंग और पैकेजिंग के लिए पॉलीथीन बैग्स का भी बहुत इस्तेमाल होता रहा है। स्वच्छता के पर्वों पर पॉलीथीन का नुकसानकारक कचरा, ये भी हमारे पर्वों की भावना के खिलाफ है। इसलिए हम स्थानीय स्तर पर बने हुए नॉन प्लास्टिक बैग्स का ही इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ जूट के, सूत के, केले के, ऐसे कितने ही पारंपरिक बैग का चलन एक बार फिर से बढ़ रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम त्योहारों के अवसर पर इनको बढ़ावा दें और स्वच्छता के साथ अपने और पर्यावरण के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। यानी दूसरों का हित करने के समान, दूसरों की सेवा करने, उपकार करने के समान
कोई और धर्म नहीं है। पिछले दिनों देश में समाज सेवा की इसी भावना की एक और झलक देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को देश में 5G मोबाइल सेवा का शुभारंभ करेंगे। संचार मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन ने बताया कि नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इंडिया मोबाइल कांग्रेस से सेवा की शुरुआत की जाएगी। यह देश के डिजिटल बदलाव और संपर्क की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी तकनीकी प्रदर्शनी में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। राज्य में गठबंधन सरकार के 1000 दिन पूरे हो गए हैं। इस सिलसिले में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने राज्य में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार के 1000 दिनों की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में इससे पहले किसी आदिवासी मुख्यमंत्री ने इतना लंबा कार्यकाल पूरा नहीं किया है। गिरिडीह जिले में आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहियाओं के द्वारा आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और डॉक्टर सरफराज अहमद भी शामिल हुए। इस दौरान जिले भर की सेविकाओं और सहियाओं ने सेवा शर्त नियमावली की स्वीकृति और मानदेय में वृद्धि के लिए सरकार के प्रति आभार जताया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य की महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। आपको तो लगता है कि नायक और नायिका होती है, लेकिन वो काफी लोकप्रिय उतना लोकल लाभ नहीं है, पेमेंट नहीं, लेकिन जब हम लोग की सरकार बना अब पहले मौके पर मौजूद विधायक सुदिव्य कुमार सोनू और सरफराज अहमद ने भी कहा कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने सेविका और सहायिका बहनों को उनका अधिकार देने का काम किया है। आज गिरिडीह नगर भवन में आभार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आंगनबाड़ी कर्मचारी शिक्षा नीति में पंचायत प्रतिनिधियों की भूमिका को लेकर चतरा जिले में सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य के मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न पंचायतों के मुखिया ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री भोक्ता ने कहा कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। तो वैसे गाँवों को आप सेलेक्ट दीजिए और लिखित में दीजिए, क्योंकि वहाँ सड़क कैसे जाएगा, बिजली कैसे पहुँचेगा। बहुत व्हाट्सएप फेसबुक में देखते हैं पथलगढ़ा को पुल है जो लकड़ी बांस से बना करके उसे लोग चल रहे हैं। एक खुला में कोई जगह पेशेंट लेकर आ रहा है, वहाँ देखा रहा है कि पुल है ही नहीं है। ये जो बड़ा बड़ा जो समस्या है इसको प्राथमिकता देकर बढ़ाने का काम करेंगे और आपके जो पंचायत में छोटी मोटी जो भी समस्या है शिक्षा में। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 4777 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 5196 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 43,994 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 2 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची में कोविड के 28 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 17 करोड़ 59 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कवरेज 217 करोड़ 54 लाख का आंकड़ा पार कर गया है। कल 12 लाख 28 हजार से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 102 करोड़ 45 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 94 करोड़ 76 लाख से अधिक को दूसरी डोज दी जा चुकी है। मंत्रालय ने कहा 21 करोड़ 75 लाख से अधिक एहतियाती खुराक स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों सहित लाभार्थियों की पहचान की गई श्रेणियों को दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज आरोग्य मंथन 2022 का उद्घाटन करेंगे। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसके अलावा शिक्षण संस्थानों, शोध संस्थानों, उद्योग और मीडिया के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को वार्षिक रूप से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के आज 8 वर्ष पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन वर्ष 2014 में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। कार्यक्रम मेक इन इंडिया के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस अवधि में अभी तक वार्षिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश FDI दोगुना होकर $83 अरब हो गया है। सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया वरीयता आदेश 2017 ने स्थानीय उद्योग को बढ़ावा दिया है। इसके अनुसार सार्वजनिक खरीद में स्वदेशी वस्तुओं, कार्यों और सेवाओं को वरीयता दी जाती है। इससे देश में कारोबारी माहौल में सुधार हुआ है और लागत में कमी आई है। इस कार्यक्रम ने देश को प्रमुख वैश्विक विनिर्माण और निवेश स्थल में बदल दिया है। रांची के बुंडू थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूलों का ताला तोड़कर मध्याह्न भोजन बनाने के लिए रखे गए गैस सिलेंडर, चूल्हे और मोटर पंप चोरी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस सिलसिले में गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 गैस सिलेंडर, 1 प्रिंटर, मोटर पंप और 1 बाइक बरामद की गई है। SDPO अजय कुमार ने बताया कि 1-2 महीने से बुंडू और आसपास के क्षेत्र में ये गिरोह स्कूलों को निशाना बना रहा था। समाज क्षेत्र में सूचना प्राप्त हो रही थी कि कई स्कूल्स में घरों में चोरी की काफ़ी घटनाएं हो रही थी, जिसको लेकर हम लोगों ने काफ़ी अपने स्पाई सिस्टम को लगाया हुआ था। हम लोग लोकल लेवल पे भी काम कर रहे थे और इसी संदर्भ में हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग हैं जो कि चोरी का सामान स्कूल से जो चुराए गए कुछ सिलेंडर्स हैं और कई जगहों से समर्सेबल पंप है, उसको अपने घरों में रखे हैं। इसकी सूचना प्राप्त होते ही हम लोगों ने वरीय पदाधिकारी को बताया और एक टीम का गठन किया, जिसमें मैं, थाना प्रभारी पंकज भूषण जी, इसके अलावा बुंडू थाने के हमारे सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार, दीपक कुमार, ASI अभय कुमार, हम लोगों ने अलग अलग क्षेत्र में कई जगहों पर रेड किया और 23 तारीख को हमारे ऑफिसर गश्ती पे थे, उनको सूचना प्राप्त हुई कि 2 लड़का है जो कि फिर से जो चोरी किए गए सामान है उसको बेचने के लिए। केंद्रीय मंत्री एवं तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने दुमका स्थित आर्चरी एकेडमी का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों से संवाद किया और उनकी हौसला अफजाई भी की। दुमका में आर्चरी एकेडमी का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर मंच प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से एक नई कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत 115 करोड़ रुपए की लागत से आगामी 5 वर्षों तक देश के विभिन्न स्थानों पर तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। मैं बता दूं कि अभी हमारा एक नया योजना प्रारंभ हो रहा है। लगभग 115 करोड़ के लागत से आगामी 5 साल तक विभिन्न स्थानों पर टूर्नामेंट का आयोजन, ऐसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 से +2 के छात्रों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण देने की योजना पर भी काम चल रहा है ताकि ये खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर तक खेलने के लिए सक्षम हो सकें। उन्होंने कहा कि आर्चरी में असीम संभावनाएं हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल के माध्यम से, अपने क्षमता के माध्यम से इस देश का नाम रोशन करेंगे और अपना भविष्य को
सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा दुमका में आयोजित भाजपा एसटी मोर्चा के प्रशिक्षण शिविर में भी शामिल हुए और कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया। उन्होंने इस दौरान कार्यकर्ताओं को जनता के साथ जुड़ाव के टिप्स भी दिए। दुमका से आरके नीरद की रिपोर्ट। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी रांची में भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि केंद्र की भाजपा नीति सरकार पंडित जी के अंत्योदय के सपनों को पूरा कर रही है। में उन्होंने अपनी सेवा देने का काम किया और साथ साथ बाद में वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जनसंघ के बने और उनके जब नेतृत्व में जब जनसंघ आगे चल रहा था, आगे बढ़ रहा था, उस वक्त मैं उनका स्मरण करना चाहता हूं कि गोवा के आंदोलन हम सब कोई जानते हैं कि गोवा आजाद नहीं था और गोवा पुर्तगीज के हाथ में था। देश भले आजाद हो गया था लेकिन जो गोवा था वो पुर्तगीज के शासन में था और गोवा आंदोलन का सूत्रपात इन्होंने किया और गोवा को आंदोलन करने में आज गोवा आज आजाद है। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी को है तो जनसंघ पार्टी को और उसके नेतृत्व करता दीनदयाल उपाध्याय। पिछले 24 घंटे में राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने आने वाले 3 दिनों तक पूरे राज्य में मेघ गर्जन के साथ छींटे पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने बसंतराय प्रखंड में आग से प्रभावित घरों का दौरा किया। 3 दिन पहले भीषण अग्निकांड में बसंतराय प्रखंड के 10 से ज्यादा घर जल गए थे। सांसद ने पीड़ित से मुलाकात की और उन्हें सभी तरह की सरकारी सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने अपनी तरफ से भी पीड़ितों को सहायता मुहैया कराई। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड परिसर में जनता मिलन सह विकास मेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त भोर सिंह यादव ने किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिले के महुआडांड प्रखंड के संत जेवियर्स कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य फादर डॉक्टर M.K. जोश ने किया। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस विश्व भर में आपसी प्रेम, भाईचारा और शांति का संदेश देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। लातेहार जिले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से व्यवहार न्यायालय में मासिक लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में 73 वादों का निष्पादन करते हुए कुल 4,89,632 रुपए राजस्व की वसूली की गई। गोड्डा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में बड़ी कल्याणी के पास बच्चा चोर की अफवाह में एक व्यक्ति को भीड़ ने बुरी तरह से पीट डाला। उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीणा ने अपील की है कि कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में न ले। बोकारो जिला में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक की। इस दौरान उपायुक्त ने अभियान चलाकर अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाने का निर्देश दिया। मौके पर पुलिस अधीक्षक चंदन झा, जिला खनन पदाधिकारी रवि कुमार सिंह समेत कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। बोकारो जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की। मौके पर अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी संजीव कुमार और जनप्रतिनिधियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कई उपायों पर चर्चा की गई। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स और झारखंड कंप्यूटर ट्रेडर्स एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की एक बैठक चैम्बर भवन में संपन्न हुई। मौके पर चैम्बर अध्यक्ष किशोर मंत्री, उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव डॉक्टर अभिषेक रामाधीन ने एसोसिएशन के सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई दी और व्यापारिक जटिलताओं के सरलीकरण में एसोसिएशन के सदस्यों को हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया।
कोडरमा जिले में उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में नवाचार गतिविधियों के सफल क्रियान्वयन को लेकर पीएमयू सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से गोपनीय प्रभारी जयपाल सोय, सभी प्रशिक्षु, उप समाहर्ता एवं सभी पीएमयू सदस्य उपस्थित रहे। लोहरदगा जिले के सभी प्रखंडों में युवा सद्भावना मंच की ओर से फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। सभी आयोजनों में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया गया। प्रखंड अधिकारियों ने कहा कि खेल के जरिए सद्भावना बढ़ाई जा सकती है। धनबाद जिले में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए न्यू टाउन हॉल में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि दुर्गा पूजा के अवसर पर डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज हैदराबाद में खेला जाएगा। ये मुकाबला शाम 7 बजे शुरू होगा। अब तक खेले गए मुकाबले में दोनों टीमें बराबरी पर हैं। मोहाली में खेला गया सीरीज का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीता था। वहीं नागपुर में खेले गए दूसरे मुकाबले को भारत ने 6 विकेट से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। आज का मुकाबला दोनों ही टीमों के लिए बेहद अहम होगा। ऐसे में दोनों ही टीमों की कोशिश आज के इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा जमाने की होगी। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड के साथ 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में इंग्लैंड को 3-0 से हरा दिया। लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में भारतीय टीम ने 16 रन से जीत हासिल की। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम 45 ओवर 4 गेंदों में 169 रन पर ऑल आउट हो गई। जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 43 ओवर 3 गेंदों में 153 रन बनाए। भारत की तरफ से दीप्ति शर्मा के नाबाद 68 रन हुए, जबकि स्मृति मंधाना ने अपनी फॉर्म को जारी रखते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। भारत की दिग्गज तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी का ये आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला था। झूलन को उनके आखिरी मैच में दोनों टीमों की खिलाड़ियों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्रोएशिया में चल रहे विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने जूनियर ब्रूस ट्रैप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। क्रोएशिया में चल रहे विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप 2022 में भारत ने जूनियर पुरुष ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। भारतीय निशानेबाज आर्यवंश त्यागी, शार्दुल विहान और शपथ भारद्वाज ने इटली की टीम के खिलाफ 6-4 से जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम करने में सफलता हासिल की। केंद्र सरकार के सहयोग से आकांक्षी जिला खूंटी में विकास की रफ्तार बढ़ाने और ग्रामीण आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न आयामों में प्रयास किए जा रहे हैं। लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें स्वरोजगार मुहैया कराया जा रहा है। आकांक्षी जिला खूंटी में लगातार विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से लोगों को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में बिरहू के प्रशिक्षण केंद्र में जिले के विभिन्न इलाकों से आए ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों को मत्स्य पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक अतुल कीड़ो का कहना है कि मत्स्य पालन के जरिए आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार की जा सकती है। कहीं पे आप बात बोलने में हिचकिचाहट होते हैं, खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं और खुद अपने से कार्य को कैसे कर सकते हैं कि उससे मतलब स्वरोजगार वगैरह सब हम लोगों को मिलेगा। खुद पे उद्यमी मछली पालन से आपके प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षकों में भी सरकार की इस पहल को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। वे बताते हैं कि प्रशिक्षण के दौरान सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों की जानकारियां दी जा रही हैं। जो भी ट्रीटमेंट का आवश्यकता होगा मैडम हम वो बता रहे हैं अभी, है ना। और जैसे जो बेसिक है, जैसे इसका पीएच चेक करना, उसका प्लांटन चेक करना, वो सबको हम इन लोग को बताना है और ये लोग भी अपने जाके तालाब में जाके प्रैक्टिकल करेंगे। प्रशिक्षुओं का सपना है कि वे हुनरमंद बनकर मत्स्य पालन के जरिए साल में लाखों की आमदनी करे और आर्थिक सशक्तिकरण की मिसाल बने। मछली पालन करेंगे और अच्छे से करेंगे, जैसे अभी और अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे थे, वो अब हम लोग का वो जो
कमी था वो दूर हो रहा है धीरे धीरे। क्या लक्ष्य आप बना? खूंटी ही नहीं, पूरे राज्य की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ मत्स्य पालन की असीम संभावनाएं हैं। यही कारण है कि प्रदेश में मछली पालन के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना से देश के लाखों बेरोजगार हाथों को काम और उनके काम का उचित दाम भी मिलने लगा है। रांची में सीसीएल के सीएसआर फंड से स्थापित सेवा भारती कौशल विकास केंद्र में भी सैकड़ों युवा हुनरमंद बन रहे हैं। झारखंड के गुमला जिले के विष्णुपुर प्रखंड के एक सुदूरवर्ती गांव के रहने वाले वीरेंद्र उरांव का सपना था कि कैसे भी अपने क्षेत्र के ग्रामीणों को नवीन सूचना तकनीक के फायदे दिला सकें। वीरेंद्र का ये सपना अब पूरा होने जा रहा है और ये संभव हो पाया है केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना की बदौलत। मैं आईटी कंप्यूटर सीख के अपना गांव में अपना एक छोटा सा दुकान खोलने का सोचा हूँ। इस कौशल विकास केंद्र में वीरेंद्र की तरह ही सैकड़ों दूसरे युवा भी अपने सपने को पूरा करने की जुगत में हैं। कोई कुशल राजमिस्त्री तो कोई कुशल मोटर मैकेनिक बन रहा है, तो कोई मशरूम उत्पादन और जैविक खेती के गुर सीख रहा है। और ये तो हो गया मेसन का, और इसके अलावा पहले हम प्लम्बर का सीखा हूँ। सिखाया जा रहा है ट्रेनिंग के बारे में, तो मैं यहाँ आके मैं मशरूम की खेती और ऑर्गेनिक का ट्रेनिंग सीख रहा हूँ। केंद्र के मुख्य प्रशिक्षक गौरव बताते हैं कि यहाँ फिलहाल 207 युवाओं को कुल 9 ट्रेड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वे कहते हैं कि राज्य के कई जिलों से यहाँ आकर प्रशिक्षण पा चुके युवाओं को हाथों हाथ काम तो मिल ही जाता है, लेकिन ज्यादातर अपना खुद का उद्यम स्थापित करना पसंद करते हैं। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसको नाम दिया गया है RTTP। ये बेसिकली रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जहां पर अनुसूचित जनजातीय जितने भी लोग हैं, अनुसूचित जनजाति मंत्रालय के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है झारखंड में। ये सही है कि देश में बेरोजगारी है, वहीं एक सच यह भी है कि देश में कुशल श्रमिकों की भी भारी कमी है। इन दोनों समस्याओं का एक मिलाजुला हल निकाला है मौजूदा केंद्र सरकार ने। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना से न सिर्फ बड़ी तादाद में युवाओं को रोजगार मिल रहा है, बल्कि देश के छोटे बड़े उद्योगों को कुशल कारीगर भी मिलने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। त्योहारी सीजन में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर। राज्य में गठबंधन सरकार के 1000 दिन पूरा होने पर झामुमो ने गिनाई उपलब्धियां। कहा, पहली बार किसी आदिवासी मुख्यमंत्री ने पूरा किया इतना लंबा कार्यकाल। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दुमका में आर्चरी अकादमी का किया निरीक्षण। कहा, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले 5 साल तक आयोजित होंगी प्रतियोगिताएं। और राज्य भर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कार्यक्रमों का आयोजन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, अंत्योदय का सपना हो रहा है साकार।